रात के 10 बजने को है, वक्त तो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर शिकंजा कसा है। शशांक पांडे समेत 4 लोग गिरफ्तार हो गए। चिउटाहा गांव में ये लूटपाट हुई थी। किसान के फार्म हाउस में लूटपाट और आगजनी की गई। फार्म हाउस पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। शशांक ने लॉरेंस के साथ संबंधों का खुलासा किया था। काफी दिनों से लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है शशांक। पहले भी जेल जा चुका है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में भी इसका नाम सामने आया था। सलमान के घर फायरिंग मामले में नाम सामने आ चुका है। गोरखपुर से गिरोह करता था संचालित। ये बड़ी खबर आपको बेतिया से इस वक्त की बता रहे हैं। सराय समुदाय के लोगों को साथ करके एक नाजायज मजमा बना के उन लोगों के बाउंड्री एवं घर में कुछ तोड़फोड़ किए और घर में रखा कुछ सामान को क्षतिग्रस्त किए भी और कुछ लोग लेकर के चले गए। इस संबंध में मैनाटांड थाना में हम लोग कांड अंकित किए और शशांक पांडे के साथ 3 अन्य को भी गिरफ्तार कर हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए हैं। वहाँ विधि व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में सामान्य है। और देखिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। रोसड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चकमहुली गांव में अपराधी गिरफ्तार हुआ है। लूटपाट की प्लानिंग कर रहा था अपराधी। छापेमारी के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भारी मात्रा में सामान और हथियार बरामद हुए हैं। 2 लोडेड देसी पिस्टल बरामद, 3 कारतूस, चाकू लूटी गई, 2 बाइक भी बरामद कर ली गई। उन 5 को जाकर वहाँ गिरफ्तार किया गया और उन गिरफ्तारी के पश्चात उनका जब सर्च किया गया तो उनके यहाँ से 2 पिस्टल एवं ये 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उन 5 से पूछताछ करने पर यहाँ लूटी गई पिछले 1 महीना में 2 मोटरसाइकिल लूटने के बाद को उन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया। बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया लल्लू मुखिया बाढ़ से आरजेडी उम्मीदवार रह चुके हैं। बाढ़ कोर्ट में किया था सरेंडर। हत्या मामले में अप्राथमिक अभियुक्त है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया लल्लू मुखिया। बाढ़ से आरजेडी उम्मीदवार रह चुके हैं। बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। हत्या मामले में अप्राथमिक अभियुक्त हैं और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीसराय से एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी एमएलसी के भाई के घर पर छापेमारी हुई है। अजय कुमार सिंह के भाई विनय सिंह के घर पर रेड हुई है। झारखंड एसीबी की टीम ने छापेमारी की। विनय सिंह का ऑटोमोबाइल कारोबारी शराब और जमीन घोटाले में फिलहाल जेल में बंद है। विनय सिंह की पत्नी पर गिरफ्तारी वारंट है। पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। तो अजय कुमार सिंह के भाई घर पर, और इस बीच ये बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं। पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें लखीसराय से, जहां पर पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखीसराय से। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना जंक्शन कैंपस में युवक और युवती लड़खड़ाते अवस्था में मिले। जहर खाने से तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। गोपालगंज के रहने वाले हैं दोनों। पटना के कंकड़बाग में रहते हैं। जहर खाने या खिलाने की आशंका जताई जा रही है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहर खाने से तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। युवक और युवती दोनों ही गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। पवन सिंह को कहा गया कि अगर सलमान खान के साथ मंच आपने शेयर किया तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ सकता है। पवन सिंह को धमकी मिलने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी। भाई से मिलोगे तो जान से जाओगे। सलमान के पास जाओगे तो अंजाम बुरा होगा। पावर स्टार पवन सिंह को धमकी देकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सनसनी मचा दी है। सूत्रों की माने तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह को
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा कॉल आया है। पवन सिंह को सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि अगर सलमान के साथ स्टेज शेयर किया तो अंजाम बुरा होगा। धमकी देने वाले ने पवन सिंह से रंगदारी भी मांगी है। धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पवन सिंह को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है, साथ ही मोटी रकम की भी मांग की गई है। फोन करने वाले ने पवन सिंह से साफ कहा है कि आप किसी भी हालत में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ मंच शेयर ना करें। अगर आप मंच शेयर करते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, साथ ही आप आगे कोई भी शो नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह को जिस नंबर से कॉल आया है उसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। धमकी देने वाले ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पवन सिंह सलमान खान के साथ सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, कॉल के दौरान उनसे मोटी रकम की भी मांग की गई। धमकी मिलते ही पवन सिंह की टीम में हड़कंप मच गया। बिना देर किए पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और नेटवर्क एनालिसिस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी किस जगह से दी गई। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके चहेते और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्म स्टार पवन सिंह को पहले से ही Y+ की सुरक्षा मिली हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पवन सिंह को धमकी मिलने के बाद खलबली मची हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी ने इस पराजय का ठीकरा निर्वाचन आयोग और सरकारी तंत्र पर फोड़ डाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का चुनाव फिक्स था। चुनावी नतीजों ने लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। अरे भैया, हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। अरे भाई, कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार खुलकर बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में हार पर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा, चुनाव फिक्स था, लोकतंत्र नहीं मशीनरी जीत गई। बिहार के चुनावी नतीजों ने लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया। ईवीएम में अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी जो बदलाव नहीं होने देना चाहती थी। बिहार में विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सारा सरकारी तंत्र सत्ता पक्ष के पास है, इसीलिए हम चुनाव हार रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी के बयान पर एनडीए ने करारा पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा, हार की बेचैनी में तेजस्वी अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का फैसला वो पचा नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी पर जनता भरोसा क्यों करेगी? अरे भैया, हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच पा रहा है, तो गांव में जाकर एक बार घूम कर देख लें। मतदान केंद्र की सूची ले लें, कहाँ कितना वोट किसको मिला, उसका पूरा डेटा ले लें और गांव में जाकर देख लें। अरे भाई, कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता। जब आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपका सिद्ध हो गया है, आप जंगल राज स्थापित करने वाले परिवार के आप व्यक्ति हैं जो कभी विकास में नहीं विनाश में भरोसा किया, परिवार के उत्थान में किया। अदृश्य शक्ति जो उनका जो वायरल हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, गाना और वो डांस और हाँ, मतलब उस टाइप का जो, मतलब हम अभद्र उसका हम बता नहीं सकते हैं, तो उसके कारण हुई है। क्योंकि बिहार की जनता ने देख लिया
कि जो लोग अभी कुछ नहीं है, कहीं कोई ये नहीं है, वो पहले शपथ ग्रहण की तैयारी करते हैं, पहले कहाँ किनको मंत्री बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। तेजस्वी के बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर सुलझ चुकी है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने वाला बयान बता रहा है। निर्वाचन आयोग और मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर तेजस्वी यादव एक बार फिर अपने ही बयानों से घिर गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर मीसा भारती का बयान सामने आया। मीसा ने कहा कि कहीं जाना कोई गुनाह तो नहीं। चुनाव में हार की वजह सरकारी तंत्र को बताने पर भी मीसा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। को रहना चाहिए, विपक्ष को वो नजर नहीं नजर आए और यूरोप घूम रहे हैं। इस पे हम क्या कहें, मतलब कोई गुनाह तो नहीं है। कोई अगर कहीं पर्सनल कार अपने फैमिली के साथ या कहीं गया है तो कोई गुनाह तो है नहीं। कहते हैं कि जनादेश हमको मिला, वोट ज्यादा हमको मिला और एनडीए की सरकार बनी बिहार में, ये मशीनरी जीत है। देखिए, कपिल सिब्बल जी का एक अपना शो आता है, इंटरव्यू था, सारे नेताओं का वो करते आए हैं और उसी के क्रम में तेजस्वी का भी इंटरव्यू आया है। तो उनको जो लगा इलेक्शन पे, क्योंकि तुरंत इलेक्शन हुआ था तो ज्यादा फोकस इलेक्शन के ऊपर ही था और सरकार के ऊपर था कि आखिर केंद्र सरकार किस तरह से काम करती है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से डराती है, धमकाती है। चुनाव होता है तो हार जीत होती है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं और अभी क्योंकि हमारे दल में अभी समीक्षा चल रही है और जब समीक्षा एक बार हो जाएगी तो सारे नेता उस पर बैठ के विचार करेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में जाने को लेकर जेडीयू नेता लगातार मांग कर रहे हैं। इसी बीच जेडीयू विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी ने निशांत को राजनीति में आने की बात तो कही, साथ ही इसका खुलासा भी किया है कि राजनीति में आने को लेकर निशांत ने उनसे क्या कहा था। कि मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद भी उन पर किसी तरह का कोई बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है, स्वच्छ छवि है और आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक किसी से मिलने में परहेज नहीं है। तो मैंने कहा उनसे कि आप क्यों नहीं सोचते हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े, सामाजिक सरोकार से जुड़िए। अगर मन में भाव नहीं है लेकिन लोग चाह रहे हैं कि आप चाहें तो राजनीति से जुड़े, आपका स्वागत है, हम लोग तो चाहते हैं। तो बोले कि अच्छा। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका उद्घाटन किया है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज राष्ट्र और समाज के निर्माण में युवा शक्ति जब तक नहीं लगेगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो भारतीय विचारों को खंडित करने के लिए जो व्यवस्था गुलामी के दिनों में जो किया गया था, उस सारी व्यवस्था जो परिवर्तित हो रही है, जिस व्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तोड़ा है, उस गुलामी के विचारों को, गुलामी के उस अवधारणाओं को, उसको समाप्त करने में कोई सक्षम हुआ है। आज गायत्री परिवार को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पहली बार चुनाव जीतकर पीएचईडी मंत्री बने संजय सिंह लगातार एक्शन मोड में हैं। मुजफ्फरपुर में विभाग के 40 पदाधिकारियों का वेतन और 5 पदाधिकारियों को निलंबित करने के बाद अपने गृह जिले में मंत्री से सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभाग को चेतावनी दी गई कि अगर काम नहीं करेंगे तो नापे जाएंगे। दरअसल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गांधी आश्रम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मंत्री ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मुजफ्फरपुर मंडल का परसों हमने बैठक बुलाया था। उस बैठक में बहुत सारी अनियमितता पाई गई है और बहुत जगह कामों में कमी पाई गई है। इसको लेकर हमने 40 पदाधिकारियों का वेतन बंद किया है, 5 को सस्पेंड किया है और आज भी आपके जिले के 2 पदाधिकारी को आज भी हमने सस्पेंड किया है कि जो लोग भी इस सुशासन की सरकार में काम नहीं करेंगे वो अपने पद पे नहीं रहेंगे, और चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या जो लोग भी हो, हमारे विभाग में अगर काम करना है तो क्वालिटी में काम करें और ससमय काम करें, तभी काम कर पाएंगे।
वहीं बिहार सरकार की खेल और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने जमुई पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। खेल मंत्री स्टेडियम मैदान में 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि समय बदल चुका है, खेल के लिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत काम कर रही है। खेल मंत्री ने बताया कि जमुई के स्टेडियम के कायाकल्प के लिए लगभग 13 करोड़ की राशि सरकार ने दी है और जल्द ही यहां पर सुविधाओं को बेहतर कर लिया जाएगा। कार्यालय, हमारे घर के दरवाजे जिस तरह जमुई के हर एक व्यक्ति के लिए, जनता के लिए खुले हुए थे, ठीक उसी तरह से आज अगर हर एक खिलाड़ी को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, उसके साथ उसकी ये बहन, उसकी ये बेटी जरूर खड़ी रहेगी। साथियों, एक मंत्री बनने के बाद सबसे पहला लिया गया निर्णय इसी स्टेडियम का है साथियों, जो 12 करोड़ 99 लाख के साथ यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, सिंथेटिक ट्रैक, वॉशरूम और कवर्ड स्टेडियम की निर्माण कार्य कराया जाएगा। पटना में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के पहले दिन ही उसका असर देखने को मिल रहा है। आज से ही पटना में ट्रैफिक व्यवस्था बदल चुकी है। बढ़ते जाम से निजात दिलाने के लिए कई मार्गों पर पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रख दी गई है। इस बदलाव के बाद पटना के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आम लोगों के फोन कॉल्स कम आने लगे हैं। वायरलेस पर भी यातायात संचालन में कहीं गतिरोध की सूचना नहीं मिल रही। ट्रैफिक कंट्रोल रूम का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही पार्किंग को लेकर भी नियम बदल दिए गए हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं पटना के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में और यहां पर देखिए तमाम जो महिला पुलिस कर्मी हैं जो 24/7 जो है ड्यूटी संभालती हैं और ट्रैफिक स्मूथ है कि नहीं इस बात की जानकारी लेती है और जो भी सूचनाएं मिलती है उसे ये एक तरह से आदान प्रदान करती हैं। बातचीत करते हैं कल के बाद क्या असर दिख रहा है आज से जो नया नियम लागू हुआ है। पहले से बेहतर है, जाम की समस्या कम आ रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा सूचना मिलती थी जी, पब्लिक भी सूचना देती है। हाँ, पब्लिक से भी आता है। अच्छा। इस फोन पे सबका फोन आता है, पब्लिक का, आम पब्लिक जिसका भी हो। कोई अपने गाड़ी से निकल रहा है घूमने के लिए, अचानक जाम में फंस जा रहा है तो वो भी सूचना देता है। हाँ, गूगल से नंबर निकाल के पटना कंट्रोल से बात कर लेते हैं। आज वैसा कोई कंप्लेन नहीं आया अभी तक। पहले से क्या अंतर लग रहा है? जाम का अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है। अच्छा, किन किन इलाकों में ज्यादातर जाम की समस्या होती थी? इनकम टैक्स पे लगता था और डाक बंगला, कोतवाली टी, ये सब। पटना में ट्रैफिक का हाँ, दबाव कम है। आज प्रेशर का सूचना कम आया, इससे आम पब्लिक का भी फोन आता था, वो सब कम आया। मतलब अवैध पार्किंग की जो समस्या आती थी, क्या लग रहा है उसकी वजह से भी जाम लगता? हाँ, उससे भी जाम लगती थी और आज संडे तो इसी भी थोड़ा कम प्रेशर है इसी। और एक बड़ी चुनौती है और दबाव ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी हैं इन्होंने साफ कहा है कि पहले की तुलना में आज जो है फोन कॉल्स कम आए हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव के बाद जाम की समस्या की खबर भी कम मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आज पहला दिन है, देखना यह है कि आखिर जो आदेश जारी किए गए हैं उस आदेश का आगे भी कितना पालन होता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी की घटना सामने आई। पिछले 1 सप्ताह में 2 खटाल से 13 गाय चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत खटाल संचालकों की ओर से थाने में कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में पिकअप से गाय चोरी कर ले जाते 3 से 4 की संख्या में अज्ञात चोर नजर आए हैं। पीड़ितों के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर दरभंगा से, जहां कोर्ट के आदेश पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी महाराज कामेश्वर धार्मिक न्यास आमने सामने आ गए हैं। एलएनएमयू का संगीत विभाग खाली कराने पहुंची प्रशासनिक टीम का छात्रों ने विरोध किया। आपको बता दें कि दरभंगा कोर्ट ने महाराज कामेश्वर धार्मिक न्यास के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 7 कट्ठा जमीन पर राज परिवार का स्वामित्व स्वीकार किया है। हंगामे की स्थिति बनने पर प्रशासन ने 2 पक्षों को शांत कराया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया कि विभाग में 26 दिसंबर तक परीक्षा चल रही है, उन्हें पहले से खाली कराने की कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने एसडीओ से 26 दिसंबर तक का वक्त मांगा है। दखल कब्जा दे रहा है। दखल कब्जा मिलने के बाद ये जो है कुछ बाहरी तत्वों को गुंडा को लेकर के बयानबाजी करते रहते हैं। अभी तो 3 गो ताला मारा गया है। हाँ, तो ताला मारा गया, 3 गो जो ताला मारा गया है कोर्ट के नाजिर के पदाधिकारी आए थे, उन्होंने ताला मार के चाबी दी। आश्रय बहुत दिनों से है विश्वविद्यालय के अंडर में और बहुत सारा प्रॉपर्टी है राजा का जो हमारे अंडर में है, तो हम भी जाएंगे कोर्ट। अभी क्या आप यहाँ भी अभी हमने यही लिख के दिया कि 26/12 तक हमको समय दिया। तो क्या लोग खत्म होने के बाद इनका कोई एग्जाम चल रहा है, उसके बाद इनका कहना है सौदा खाली। कोई डेट दिए हैं?
26 को एग्जाम खत्म हो रहा है। अगर उसके बाद फिर कोई नहीं हुई कार्रवाई तो नहीं खाली होगा तो फिर हम डेट निकाल के इसका एग्जीक्यूशन कराएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।